इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब हम देखते हैं तो स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, और स्कोपी यानी टू व्यू या फिर स्टडी यानी अध्ययन करना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं, मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी मैटर, आयन या सॉल्यूशन पर डाली जाती है तो उसके एटम, मॉलिक्यूल या आयन में जो इंटरेक्शन और मैटर के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी द स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर एनर्जी डिफरेंस। जब किसी आयन, एटम या मॉलिक्यूल पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डालते हैं तो वह सबसे पहले अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है। जब उस पर कोई रेडिएशन डाली जाती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालते हैं तो वह अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वह अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी, जो यह एनर्जी रिलीज हुई है, इसी एनर्जी के डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जब किसी सॉल्यूशन पर हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डालते हैं तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ 3 कंडीशन पॉसिबल हैं। या तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस फ्रीक्वेंसी या जिस एनर्जी के साथ आई थी वह उसी एनर्जी के साथ बाहर निकल जाएगी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्कैटरिंग भी कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ 3 कंडीशन पॉसिबल होती हैं, या तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर उसका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग हो सकती है, या फिर उसका एब्जॉर्प्शन या इमिशन हो सकता है। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में अधिकतर एब्जॉर्प्शन एवं इमिशन का अध्ययन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब वह अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब रेडिएशन के द्वारा दी गई एनर्जी को ग्रहण करके, तो वह वापस जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो वहां पर वह 10⁻⁸ सेकंड तक रुककर और वह वापस अपनी एनर्जी को लूज़ करता हुआ अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। इस दौरान जो एनर्जी का चेंज या जो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी डिफरेंस को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेजर करते हैं। इस एनर्जी रिलीज करने के 3 तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। या तो यह रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में इस एनर्जी को रिलीज़ करे, या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी के फॉर्म में इस एनर्जी को रिलीज़ करे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के रूप में। इन 3 फॉर्म में ही यह इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज या रिलीज़ कर सकता है। एनर्जी रिलीज करने का तरीका कंपाउंड एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के करैक्टर पर निर्भर करता है, यानी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उस कंपाउंड पर डाला गया है और वह कंपाउंड क्या है, इस आधार पर वह या तो रोटेशनल एनर्जी को रिलीज करेगा, या वाइब्रेशनल एनर्जी को रिलीज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को रिलीज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लाइट सोर्स लेते हैं। उस लाइट सोर्स को जब इंट्रिंसिक स्लिट के माध्यम से गुजारा जाता है, और जब इंट्रिंसिक स्लिट के बाद इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि यह प्रिज्म से डालने पर वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड की वेवलेंथ लैम्डा सबसे ज़्यादा होती है एवं इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जबकि वायलेट की लैम्डा सबसे कम होती है एवं इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। और इसके बाद जब इसको हम एग्जिट स्लिट या वेवलेंथ सिलेक्टर के थ्रू गुजारते हैं तो यह मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही बाहर आने देता है, इसीलिए इसको वेवलेंथ सिलेक्टर बोला गया है। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट उस सैंपल के पास की जाती है जिसमें मोटर, एटम, मॉलिक्यूल या आयन प्रेजेंट होते हैं, तो यह सैंपल उस लाइट को, इस सैंपल में उपस्थित जो परमाणु, आयन या एटम होते हुए इस लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या फिर एमिट कर सकते हैं, या फिर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्कैटरिंग कर सकते हैं। कई कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। और इसके बाद जो रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकलती है उसको हम डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंपल सा मतलब है कि ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पर, तब उसमें जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के मध्य जो एनर्जी चेंज होता है उसको ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के कई उपयोग हो सकते हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कंपाउंड के करैक्टरिस्टिक्स को माइन करते हैं, या उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर कंपाउंड के प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड के केमिकल एनालिसिस करते हैं। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी
का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हम कंपाउंड के बारे में जानने के लिए केवल उसके फॉर्मूला एवं केमिकल रिएक्शन से ही पता करते थे, उसके सारे गुणों को। इसे क्लासिकल टेक्निक कहते हैं। बट नाउअडेज, इन दिनों हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के डेवलप होने के बाद हम आयन मॉलिक्यूल या फिर एटम का क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं।